तो सबसे पहले जानते हैं असेसमेंट ईयर के बारे में। सबसे पहले जो ये असेसमेंट ईयर है तो सबसे पहले जो ये असेसमेंट ईयर है ना, इसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। असेसमेंट ईयर का मतलब है एज पर इनकम टैक्स एक्ट असेसमेंट ईयर मीन टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ। असेसमेंट ईयर 12 महीने का होता है। असेसमेंट ईयर स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। जो ये असेसमेंट ईयर है ये स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल को और एंड होते हैं 31 मार्च को। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एन एसएससी इज़ टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर। जो भी एक एसएससी है, जो भी इनकम करते हैं प्रीवियस मतलब पिछले साल का जो भी इनकम करते हैं, उसका जो टैक्स है उसको असेसमेंट ईयर में पे करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एसएससी का असेसमेंट ईयर है 2023 एंड 2024। तो असेसमेंट ईयर शुरू और एंड कब होगा? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, असेसमेंट ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2023 और एंड होगा 31 मार्च 2024। और 2023-2024 का पिछला साल मतलब प्रीवियस ईयर होगा, जो कि है 2022 और 2023। और हमेशा प्रीवियस ईयर का टैक्स ही असेसमेंट ईयर में पे करना पड़ता है। आइए अभी जानते हैं प्रीवियस ईयर के बारे में। प्रीवियस ईयर को सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। असेसमेंट ईयर से पहले जो ईयर्स होते हैं उसे प्रीवियस ईयर कहा जाता है। प्रीवियस ईयर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर असेसमेंट ईयर हुआ 2023-24 तो प्रीवियस ईयर हुआ 2022-23, मतलब एक साल पीछे। प्रीवियस ईयर्स भी 12 महीने का ही होता है। कुछ केसेस में प्रीवियस ईयर्स 12 महीने का नहीं होते हैं, जैसे कि कोई बिज़नेस स्टार्ट हुआ या प्रोफेशन नया स्टार्ट हुआ है किसी अन्य डेट में, 1 अप्रैल में नहीं हुआ है, किसी अन्य डेट में कोई बिज़नेस या प्रोफेशन स्टार्ट हुआ है, तो तब 12 महीने से कम होता है प्रीवियस ईयर। एग्ज़ाम्पल देखो, किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई को, तो उसका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ 1 जुलाई से। प्रीवियस ईयर कितना महीने का हुआ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9 महीने का हुआ। आपको समझ में आया? आप कॉमन सेंस से समझिए ना, बंदा जब से बिजनेस करेगा, अर्न करेगा, तभी से ना टैक्स पे करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर्स क्या होते हैं और असेसमेंट ईयर क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।